पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद, बिहार में कमल खिलने के बाद ये सैफई वालों का हाल बेहाल है। ध्यान रखना, सैफई वालों का हाल बेहाल है। और मैं आज यहां भविष्यवाणी कर सकता हूं, भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणी कर सकता हूं। से बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा। सपा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। यूपी की सियासत में बड़ा घमासान, 26 सांसदों के टूटने का दावा, अखिलेश का पलटवार, राजभर और केशव मौर्य के बयान से मचा बवाल। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल और टूट की चर्चाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं के दावों और पलटवारों के बीच यूपी में भी राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी टूटेगी तो वह खुद बीजेपी हो सकती है। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में दल बदल की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। बता दें कि राजभर के दावे से शुरू हुआ सियासी तूफान। पूरे विवाद की शुरुआत हुई योगी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द बड़ी टूट होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त चिट्ठी सौंपी है। राजभर ने पुराने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच का दायरा बढ़ने से सपा के कई नेता घबराए हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुबह सपा अध्यक्ष और पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर में इन दिनों खूब जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में राजभर ने बुधवार को भी सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा अध्यक्ष से गठबंधन तोड़ने के कारणों पर जवाब मांगा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ आपसे यही कहा था कि एसी से जरा बाहर निकलकर जमीन पर आइए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। आप तो एसी से निकलने को तैयार नहीं थे और नाराज होकर तोड़ लिया समझौता। हमें सम्मान मिला तो हम पिछड़े, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने भाजपा के साथ आए और बस उसी काम में लगे हैं। यहाँ एसी पीसी वाले कोई है ही नहीं। राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अखिलेश पर निशाना साधते हुए लिखा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ राम गोपाल यादव की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया है। अगर खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख देंगे तो भूचाल आ जाएगा। उन्होंने लिखा है कि आखिर राम गोपाल यादव किसे बचाने के लिए सौदा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि सपा अध्यक्ष की लंका में आग लगने वाली है और वे दूसरों की चिंता कर रहे हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को पुराना मित्र बताते हुए लिखा है कि मित्रता के चलते पहले ही बता रहे हैं कि बचा सकते हैं तो सपा को बचा लीजिए। अपने सांसदों और विधायकों के हाथों में कुरान और गीता देकर शपथ करा लीजिए, सभी सच उगल देंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर इशारा भी किया कि विभीषण आपके ही साथ घूम रहा है, जो आपकी लंका में आग लगवा कर ही रहेगा। वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और पार्टी हमेशा मजबूत रही है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी का काम ही लालच और डर दिखाकर दूसरी पार्टियों को तोड़ना है। जो लोग डर जाते हैं वही पार्टी छोड़कर जाते हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बहादुर और निडर नेताओं की टीम की जरूरत होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दावा भी किया है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो सही समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। ऐसे में सपा सुप्रीमो का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के अंदर संभावित असंतोष की ओर इशारा कर रहा है।
वहीं इसी बीच कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं। 2027 तक वे अपने आप हमारे साथ आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद, बिहार में कमल खिलने के बाद ये सैफई वालों का हाल बेहाल है। ध्यान रखना, सैफई वालों का हाल बेहाल है। और मैं आज यहाँ भविष्यवाणी कर सकता हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन भविष्यवाणी कर सकता हूँ। से बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि टीएमसी, शिवसेना और कई अन्य राज्यों में दल बदल की घटनाओं के बाद अब यूपी की राजनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार बोल करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में कमल खिलेगा। सभा वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। इसके साथ ही शिवपाल यादव का तीखा पलटवार सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव मौर्य के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मीडिया में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। उनके दावों में कोई दम नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ सपा छोड़कर बीजेपी में आई योगी सरकार के मंत्री मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब सपा सत्ता में थी तो लोगों को भगाने का काम करती थी। आज हालत ये है कि कोई भी नेता वहां रुकना नहीं चाहता। ऐसे में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 की सियासी जंग का ट्रेलर शुरू हो गया है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो ये केवल बयानबाजी नहीं है, ये 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शुरुआती ट्रेलर है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत, संगठित और संघर्षशील पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। आने वाले महीनों में दल बदल, गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रणनीतियां और ज्यादा तेज हो सकती हैं। यूपी की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच बड़ी टूट होने वाली है? क्या बीजेपी के दावे राजनीतिक रणनीति हैं या किसी बड़े बदलाव के संकेत? और क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला बनने जा रहा है? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में दावों और पलटवार का ये दौर बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।